हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्रेया फ्रॉम द श्रेया क्लासेस। आप लोग को मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगी फ्रॉम योर सिलेंडर बुक। दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर। सो बिफोर स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज, पहले हम लोग इसकी कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजिट क्या होती है बच्चों? डिजिट वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ एंड सिर्फ 0 से 9 तक के होते हैं। दैट इज़ नोन एज योर डिजिट, विच इज़ लाइक 0 1 2 3 टिल योर 9। अब देखते हैं नंबर्स क्या होता है। जो इन डिजिट्स से बने होते हैं वो उनको बोलते हैं नंबर। ये नंबर्स मेड अप फ्रॉम द कॉम्बिनेशंस ऑफ द डिजिट्स, यानी कॉम्बिनेशन से आपके डिजिट बनते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट। तो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर क्या होता है? डिजिट ऑफ कोर्स ना एसी से बनेंगी ना। तो अब हम लोग देखते हैं स्मॉलेस्ट। तो आप ध्यान सकते हो कि सबसे छोटे इनमें से दो ही नंबर, एक 0 और एक 1। तो बट ध्यान रखना बच्चों, 0 का ऐसे लिख दोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें 1 का सपोर्ट लेना पड़ता है। इसलिए हमारे पास दो स्मॉलेस्ट डिजिट होती हैं, 0 एंड 1। हम लोग 1 यूज़ करते हैं एक बार, फिर उसके बाद सारे 0 0 लगाते हैं। देखते हैं कैसे। तो स्मॉलेस्ट डिजिट कितनी हुई? 0 एंड 1। अब जैसे एग्जांपल देती हूँ, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है, तो 4 आपको डिजिट्स बनानी है, यानी 4 टाइम्स लिखना है। तो सबसे पहले 1 लिखोगे, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हो जाए। अगर स्टार्टिंग में 0 होगा और फिर 1 लिखोगे तो इससे क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। दैट्स वाई खाली 1 पहली बार लिखेंगे, उसके बाद कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ यूज़ हम अपने 0 का करेंगे। तो 0 कितनी बार भाई? 4 आपको बनानी थी। 4 में से आपने 1 लिख दिया, तो रिमेनिंग कितनी है? 3। तो 3 0 लिखोगे आप, ठीक? इसलिए 3 0। अब 5 में क्या है? फिर से 1 लिख दिया। 5 था, 1 लिख दिया। अब 1 हटाइए, कितनी डिजिट्स बचेंगी? ये 4 डिजिट्स बचेंगे, यानी 4 में आपको 0 लिखना है, यानी 4 0। इसी तरह से 9 है तो 1 लिखा, 1 के बाद 9 माइनस कर दीजिए, यानी 8 आपको 8 टाइम्स 0 लिखना है। ठीक है बच्चों? तो ऐसे ही स्मॉलर डिजिट बनती है। अब आते हैं ग्रेटेस्ट डिजिट्स। ग्रेटेस्ट डिजिट एक लौती डिजिट होती है, वो है 9। अब चाहे वो कितनी बार क्यों ना कहा, उतनी ही बार आपको लिखना है। लाइक 5 बोला तो 5 टाइम्स 9, 10 बोला तो 10 टाइम्स 9। ओके, चलिए अब हम लोग समझते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है। ध्यान रखना, प्लेस वैल्यू आपके जो भी नंबर होती है उसकी पोजीशन बताती है, लाइक कौन से वो प्लेस पे है, टेंस है, वंस है, थाउजेंड्स है, करोड़ में, किस में है, उसकी वैल्यू बताती है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 6549, 6549 में आपकी 5 का है, तो दिख रहा है यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं? ये वंस, टेंस, 100, 1000, ये प्लेस ऐसी हो गई। तो 5 कहाँ है? 100 के प्लेस में। या तो आप लिखो 5 और 100, अदरवाइज 5 लिखो, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो 2 टाइम्स 0 लिख दीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस नंबर, तो वी कैन सी नाउ, हम लोग को ऊपर ऐसे लिखना पड़ेगा, आपके लिए ईजी होगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इस तरह से हम लोग करते हैं। हाँ, तो हम देख सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख। तो हमारी किसकी पोजीशन ढूंढनी है? 8 की। तो 8 इस वक्त कहाँ है? 1000 पे। तो आप चाहो तो 8000 लिख सकते हो, अदरवाइज 8 लिख के कितने डिजिट्स रिमेनिंग है उसके पीछे, विच इज़ 3, तो 3 zeros लगा देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर 5 का होता तो 5 यहाँ लिखते लैक्स, और कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितने जीरो आ जाते हैं 5 लिखने के बाद? 5 zeros। ओके, क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट वैल्यू पे पहुंचते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कुछ नहीं, जहाँ पे भी जो नंबर बोला जाए दैट इज़ योर आंसर, यानी वही नंबर आता है। लाइक कुछ भी दिया हो, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, चाहे जितना छोटा नंबर हो। अब 5 का बोला है, 5 इकलौता यहाँ पे है, तो बस वही आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 6 बोला गया, इतने बड़े नंबर में 6 आ जाएगा। तो फेस वैल्यू वही आंसर आता है, बस प्लेस वैल्यू पोजिशन बताता है। चलिए नेक्स्ट नंबर पर जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नंबर। जो नंबर उनके पीछे कुछ लिखा ना हो उनको एब्स्ट्रैक्ट नंबर कहते हैं, यानी अभी तक हम ये सब लिखते आ रहे हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नंबर है। पर जब उन नंबर्स के पीछे कुछ यूनिट्स लग जाएं जिनके थ्रू हम किसी चीज़ को मेज़र करते हो, लाइक केजी है, ग्राम है, फीट है, इंचेस है, किलोग्राम है, किलोमीटर्स है, डेसीमीटर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने मेट्रिक मेजर्स के नेम सुने होंगे। तो अगर वो सब आ जाते हैं तो वो कॉन्क्रीट नंबर कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखूंगी, अच्छे से समझाऊंगी और बहुत ही ईजिली आप उसको सॉल्व कर सकोगे। तो चलो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।